दिल की आरमा आंसुओं में बह गए, चले थे औरों को डुबाने, लेकिन खुद ही डूबकर रह गए। यह परिस्थिति बनी है उत्तराखंड के बीएड अभ्यर्थी राणा एंड परमार की टीम के लिए। इनकी आरमा को आंसुओं में बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यह कैविएट लगा दिया गया है। यह कैविएट बिनमिया मॉल के जजमेंट के ऊपर है, जो कि पिछले साल उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया था। इस वीडियो में पूरी बातचीत होगी कि जो बिनमिया मॉल का जजमेंट था उसे कब लागू किया जाएगा और इस कैविएट का क्या महत्व है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने बिनमिया मॉल के केस में जजमेंट दिया है कि उत्तराखंड के ऑनगोइंग भर्ती पर बीएड केस का जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट है उसे लागू किया जाए और जो चयनित बीएड शिक्षक हैं उन्हें बोर्ड से रोड पर लाया जाए, और जो अभी चयनित नहीं हुए हैं वे तो अपनी आरमा को छोड़ ही दे, ये तो होने से रहा। यदि इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड की सरकार या बीएड के अभ्यर्थियों के द्वारा चैलेंज किया जाता है तो उस पिटीशन को डे वन डिसमिस करने का एकमात्र मकसद इस कैविएट पिटीशन का है। इस कैविएट पिटीशन के बिहाफ पर सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी बहस करेंगी और यदि ज़रूरत पड़ा तो गोपाल सर भी बहस करेंगे। उत्तराखंड के बीएड अभ्यर्थी ये राणा एंड परमार की जो टीम है, इन्हें विशेष करके बताना चाहता हूँ कि क्या लगा था कि मैदान बड़ा आसान है, एनआईवीएस को हटाया जाएगा और बड़ी आसानी से बची हुई सीटों पर काउंसलिंग करा लिया जाएगा। तो आप तो अपनी काउंसलिंग की जो सपना सजा करके रखे थे वो तो 11 अगस्त 2023 को समाप्त हो गया, और जो बची खुची कसर थी वो अर्णव घोष के क्लैरिफिकेशन पिटीशन के माध्यम से पूरा हो गया। अब जो आपके जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें कैसे बोर्ड से रोड पर लाया जाए, इसकी पूरी तैयारी इस कैविएट में कर दी गई है। आपको एक और जजमेंट से रूबरू कराता हूं जो कि भगवान कृष्णा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस का जजमेंट है। ये 3 जजों के बेंच का जजमेंट है जिसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है कि एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के सब्सिक्वेंट में जितनी भी बहालियां हुई हैं बीएड की और जो भी स्टेप उठाए गए हैं सब इनवैलिड है। यही कारण है कि क्लैरिफिकेशन पिटीशन 2 जजों की बेंच में जो लगा था बहुत जल्दी डिसमिस हुआ। मुझे लगता है कि उत्तराखंड की सरकार कभी भी यह गलती नहीं करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लेकर के आएगा, क्योंकि उसे भगवान कृष्णा के केस का जजमेंट पता है जो कि किसी राज्य पर नहीं था बल्कि यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया गया था। यदि उत्तराखंड की सरकार पिटीशन लेकर के आती है तो भगवान कृष्णा के जजमेंट के अकॉर्डेंस में उस पर कंटेम्प्ट होगा और कॉस्ट लगेगा। तो ये तो सरकार गलती नहीं करेगी। बाद बाकी ये जो बीएड अभ्यर्थियों की टीम है यदि कुछ करती है तो इनकी समुचित व्यवस्था कर दी गई है, और इस मामले को अब सिर्फ विश्वनाथ जी की टीम उत्तराखंड से नहीं देखेगी, क्योंकि आप लोगों के कारण पूरा देश परेशान हुआ है और आपको यूं ही थोड़े छोड़ दिया जाएगा। इस केस को मैं बिहार से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। आप नाक रगड़ लो राणा एंड परमार की टीम किसी भी सूरत हाल में फॉर क्लास 1 to 5 ऑन द डिग्री ऑफ बीएड आपकी नियुक्ति नहीं होगी तो नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।